जब भी दशहरे का पर्व आता है तो मंदसौर का विशेष रूप से नाम समूचे देश भर में आता है, क्योंकि रावण महाराज का मंदसौर से गहरा नाता रहा है। यूं तो दशहरे के अवसर पर कई जगहों पर पुतलों का दहन किया जाता है, लेकिन मंदसौर में रावण का दहन ही नहीं बल्कि उन्हें पूजा भी जाता है, क्योंकि रावण मंदसौर की जमाई जो ठहरे। मंदसौर का नामदेव समाज मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है और शहर की खानपुरा में करीब 41 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा बनी हुई है, इसलिए इस इलाके के लोग उसे दामाद मानते हैं। रावण के ससुराल में आज भी वर्षों से चली आ रही कई परंपराएं जीवित है। देखे खास रिपोर्ट। मंदसौर जिले को रावण का ससुराल माना जाता है। यहाँ दशहरे के दिन लोग रावण की पूजा करते हैं। शहर के खानपुरा में रावण की एक बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पूजन के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं। माफीनामे के साथ यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। कहा जाता है कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। रावण को मंदसौर का जमाई माना जाता है, लिहाजा महिलाओं ने भी रावण महाराज को जमाई का दर्जा दिया है। इसलिए जब भी क्षेत्र की महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने से गुजरती हैं तो घूंघट भी करती है। यही नहीं, मान्यता है कि यहाँ रावण के पैर में धागा बांधने से बीमारियां दूर होती है। लोग रावण को बाबा कहकर पूजते हैं। धागा दाहिने पैर में बांधा जाता है। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से दूर रखने एवं प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो रावण के 10 मुख होते हैं, मगर यहाँ पर जो प्रतिमा विराजित है उसमें 9 ही मुख बने हुए हैं। लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुंह के ऊपर गधे का सिर लगाया गया है, जिसके चलते यहाँ 10 मुख रावण के पूरे होते हैं। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेनाएं निकलती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना मांगते हैं। इस दौरान कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। आज बुधवार को भी विजयादशमी के अवसर पर नामदेव समाज जन सैकड़ों की संख्या में रावण की पूजा करने पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ रावण महाराज की जय लंकेश के नारों के साथ पूजन किया और फिर शाम के समय वध भी किया गया। मासे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्ष में आया, जिसमें आया बुद्धवासे अमुक नाम, अपने अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक नाम अमुक गोत्र, आज का सकल पीड़ा निवास चतुष्टमे द्वादश से पूजन रावण दशानन पूजन करिष्यामि कदम लोका हमारे व्यायाम गंधम सर्वाभ्यो नमः। पहला बाद में भी काम ले लो कई व्यक्ति यहाँ पर डोरा बांधकर यहाँ से खोलकर घर भी ले जाते हैं, हाथ में बांधते हैं, घर में बांधते हैं। ये ऐसा है कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने से एक मान्यता चली आ रही है कि कभी एकात्र का बुखार किसी को आता है और अगर वो बुखार नहीं उतरता है तो उसको यहाँ इसके दाएं पाँव में जब डोरा बांधते हैं तो उससे बुखार उतर जाता है। तो मेरे बच्चे को बुखार आ रहा था तो कई डॉक्टर वगैरह का दिखाया, उसका बुखार नहीं जा रहा था। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ का आके इसके दाएं पाँव में डोरा बांधा है तो इससे फ़र्क है, इसलिए हम हमेशा जब भी कुछ होता है ऐसा तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो वगैरह ये रहती है कि जब इसका बुखार उतर जाता है तो हम यहाँ आते हैं, इसको बच्चे को धोख दिलवाते हैं और एक बार वो डोरा बांध देते हैं। मैं अश्विनी नामदेव। यहाँ पे रावण मंदसौर का जमाई है और जमाई की सभी पूजा करते हैं, तो पूरा नामदेव समाज आज दशहरे के उपलक्ष्य में यहाँ पर रावण की पूजा करने आया है। और ऐसा भी बोलते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो हम सभी शिव भक्त की पूजा में आए हैं। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे अगर किसी को बुखार आ रहा है तो रावण के बाएं पैर में गच्छा बांधने से और मन्नत लेने से वो सही भी हो जाता है।
क्योंकि मंदसौर की बेटी मंदोदरी है और जैसे जमाई की पूजा होती है सभी सभी में रिवाजों में, तो ऐसे हम भी यहाँ पे जमाई की पूजा करते हैं। नामदेव समाज द्वारा जो परंपराओं का निर्वहन करते हुए अभी हमने रावण महाराज की पूजा अर्चना विधि विधान से की है। पैर में लच्छा बांधा है और नगर की, राष्ट्र की, आपकी, हमारी सबकी सुख समृद्धि की हमने कामना की है। और शाम को 5 बजे राम रथ के साथ में हम अखाड़े के साथ में आएंगे और गोधूली वेला में रावण का वध करेंगे। हाँ, ये मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए क्या है कि महिला सम्मान देती है और वो घूंघट निकालती है। नहीं, ऐसी किंवदंती है, हमारे पूर्वज कह गए हैं। 700-800 साल पुरानी ये रावण की प्रतिमा है और हम उसका निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज बताए गए हैं। क्योंकि रावण जो मंदसौर का जमाई था, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा मंदसौर का जमाई रावण था और मंदोदरी हमारे मंदसौर की बेटी थी। और पहले के जमाने में जो बूढ़ी माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती थी तो सिर पे घूंघट लेके निकलती। आज के जमाने की बहनें ये नहीं करती है, लेकिन वो सिर पे पल्ला जरूर लेती हैं। और हमें बड़े सौभाग्य की बात है कि रावण जैसे महान पंडित जो हमारे मंदसौर के जमाई हैं वो शिव भक्त भी थे। विशेष मान्यता ये है कि इस दिन रावण की पूजा की जाती है, और अगर बच्चों को अभी बार बार बुखार वगैरह भी आ रहा है तो रावण की पूजा अर्चना करके यहाँ पर मन्नत मान के लच्छा बांधा जाता है, और जिसके बच्चे की तबीयत वगैरह जब ठीक होती है तो लड्डू बाटी का भोग भी लगाया जाता है यहाँ पर। मेरा नाम रेखा नामदेव और नामदेव समाज द्वारा यहाँ क्योंकि मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए रावण को यहाँ का जमाई कहा जाता है। और आज भी माता बहनें जब भी यहाँ से निकलती है तो माथे पे, सिर पे घूंघट या पल्लो लेके ही निकलती है। और ये मान्यता भी कि बच्चों को, इनको अगर बुखार आता रहता है तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों के सिर से लेके पैर तक लच्छा नापा जाता है और फिर रावण के उल्टे पैर की तरफ वो लच्छा बांधा जाता है। इससे ये मान्यता है कि बच्चों को बुखार वगैरह जो भी उतर जाता है और दोबारा बुखार नहीं आता उससे। तो मन्नत को उतारने का कोई दस्तूर भी है, कुछ दाल बाटी? हाँ, दाल बाटी वगैरह बनाते हैं लोग, और लच्छे बांधने से ही उनका बुखार वगैरह सारा ही ये हो जाता है। आइंदा दोबारा उसको बुखार वगैरह आता नहीं बच्चों को। यहाँ की ये मान्यता है कि लच्छा बांधने से वो ठीक हो जाता है बच्चा। तो लच्छा जब बांधते हैं ना तो कभी बीमार नहीं होता बच्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर।